जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है बीटीएसटी के ऊपर। आज हम लोग बीटीएसटी स्ट्रेटजी एक देखने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है और एक प्रीमियम स्ट्रेटजी है। आज तक आपने ऐसा स्ट्रेटजी कभी नहीं देखा होगा बीटीएसटी का, जो लोग बीटीएसटी में इंटरेस्टेड रखते हैं। तो आज बीटीएसटी को भी एक बार डिस्कशन करेंगे क्या होता है। अब देखिए, बीटीएसटी का मतलब होता है कि बाय टुडे और सेल टुमारो, यानी कि आज आप इसको बाय कीजिए और कल सुबह में जो है इसको बेच दीजिए, कल बेच दीजिए इसको। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि आज आपने बाय किया और इसको कल आपने सेल कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे जो मेन एक रीजन जो होता है बीटीएसटी करने का, कि बीटीएसटी लोग करते हैं, जैसे मान के चले कि मार्केट बंद होने से पहले पहले जो यहाँ पे नॉर्मली बाय करते हैं, ताकि कल गैप अप का जो है वहां पे हमें एक मूव कैप्चर करने को मिले। ठीक है, तो जो गैप अप होता है उसको नॉर्मली कैप्चर करने के लिए जो है लोग बीटीएसटी करते हैं, या कल जो मॉर्निंग में बाइंग आने वाला है उसको एक ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कैप्चर करने के लिए लोग जो है व्यू क्रिएट करते हैं बीटीएसटी का। ठीक है, बीटीएसटी ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा नियम है। अभी जो देखिए, एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा कि जो भी लोग लर्निंग कर रहे हैं या फिर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो लोग ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लर्निंग का ही चार्ट जो है मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग में शेयर करता हूँ। जो भी ट्रेड लेता हूँ उसका पूरा का पूरा व्यू एक एक पॉइंट में ऑडियो के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ कि क्या होगा, किस तरह से व्यू क्रिएट होगा, तो हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेड करेंगे अगला। तो वो सारा का सारा मैं यहाँ पे जो चीज़ लोग पैसा लेकर के देते हैं वो चीज़ मैं यहाँ पे फ्री में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये ग्रुप को जरूर यहाँ पे जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी लर्नर है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आज का वीडियो प्रीमियम है, ये जो ऐसे बोल सकते हैं बीटीएसटी का। चलिए हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बीटीएसटी ट्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये कि जैसे मान के चलिए कि आज का दिन है, आज का दिन मार्केट सेशन खत्म हुआ, तो इसी के अंदर जैसे मान के चले कि लास्ट का जो आपका 3:30 बजे के आसपास का होगा, 3 बजे 10 मिनट पहले, 3:30 बजे से 5-10 मिनट पहले आप जो है वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर कीजिए। 10-15 मिनट पहले भी कर सकते, कोई इशू नहीं, 10 मिनट 15 मिनट। ठीक है, तो वो जो है आपका यहाँ पे जैसे मान के चले कि 3:30 से आप जो है 15 मिनट पहले ट्रेड आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जब भी मार्केट बंद होने वाला है उससे 10-15 मिनट पहले जो है आप वहां पे बाइंग का व्यू क्रिएट कीजिए, या फिर आप मार्केट बंद होने के आसपास भी बाइंग का व्यू क्रिएट बाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा कि आपका 15.5 मिनट पहले ही हो। तो यहाँ पे देखिए, ये एक पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और इसको जो है कल मॉर्निंग में हम लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ठीक है, मॉर्निंग में अपना टारगेट के हिसाब से सेल करेंगे, तो वो चीज़ अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जैसे मान के चले कि आज का दिन यहाँ पे मार्केट इस तरह से व्यू क्रिएट हुआ, अभी यहाँ से ओपन हुआ और ओपन होने के बाद मार्केट एक हाई लगाया। ठीक है, हाई लगाने के बाद क्या हुआ, देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ, बाइंग इसमें आ गया, मॉर्निंग में इसमें बाइंग आ गया। अब एक जो आपका वेब है ना, ये वेब कंटिन्यू बाइंग आया, और बाइंग आने के बाद दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट कंटिन्यू। आपने देखा भी होगा, जब भी मार्केट ओपन वगैरह भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यू बाय आते रहता है, लोग बाय करते रहते, बाय करते, और एक लेवल पे जाकर के ये क्या हो जाता है, इस तरह से जो है, इस तरह से आपको पूरे दिन भर इस तरह से आपका करता रहेगा, और ना तो ये नीचे ब्रेक करेगा ना तो ये ऊपर ब्रेक करेगा, ये इस रेंज में जो है पूरा दिन भर फंसा रहेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज देखना है कि ऐसे स्टॉक, जो स्टॉक इस रेंज में जो है दिन भर फंसा हुआ है, लेकिन इसका एक कंडीशन है दोस्तों, इसका कंडीशन ये है कि आपको इसमें देखना पड़ेगा कि जो स्टॉक का यहाँ पे 50% के अंदर रिट्रेसमेंट हो रखा है, उसी को आपको पकड़ करके चलना है। जैसे मान के चलिए कि आपको ये वाला दिन है ना, ये वाला दिन का जो लो है ना, ये वाला जैसे मान चलिए कि आज हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो दिन का यहाँ पे लो है, उससे पिछले दिन का जो क्लोजिंग पॉइंट था ना, इसके देखिए जैसे यहाँ से ओपन हुआ तो पिछले दिन इधर कहीं से क्लोजिंग हुआ होगा, उसका जो हाई वगैरह सब जो भी होगा उसको आप पकड़ के यहाँ पे, या फिर उसका जो लास्ट हाई होगा 5 मिनट के हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है, 5 मिनट के हिसाब से इस पॉइंट को पकड़ सकते हैं। तो आपको वो पॉइंट को पकड़ करके यहाँ से लेकर के फिबोनाची यहाँ तक डाल देना है, या फिर आप 50% इसका निकाल लेना है। जैसे यहाँ से मैं यहाँ तक मार्क करता हूँ, तो इसका 50% निकल करके देखिए, इसका आधा कर देंगे तो यहाँ पे आता है। तो ये जो है इसके ऊपर ही रहना चाहिए। जैसे मान चलिए कि यहाँ से स्टार्ट हुआ एक वेव, तो इसके ऊपर ही आपका 50% के ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग जाकर के बाद में डिस्कशन करेंगे, हालांकि मैंने इल्यूट वेव थ्योरी में इसको डिस्कशन किया हुआ है। तो हम लोग जो यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं दोस्तों, वो ले रहे हैं फर्स्ट वेव के अंदर ही हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फर्स्ट वेव के रिट्रेसमेंट लेवल पे। ठीक है, तो आपने वहां पे देखा होगा कि इलियट वेव का जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो होता है 50%। ठीक है, वेव्स के हिसाब से आप लोग देख लीजिए, सारे वेव्स के जो भी आप लोग जितने नीचे में हालांकि डाल दूंगा इलियट वेव का। ठीक है, थर्ड पार्ट में वो होगा।
तो उसका भी एक एक घंटे का वीडियो हम लोगों ने डाल रखा है। तो हम लोग यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं पहला वेब में। तो पहला वेब में जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग है यहाँ से, तो अभी इसमें हम लोगों का जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो 50% के अंदर ही रिट्रेसमेंट होना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब इसके आसपास ही रहना चाहिए। ये नहीं कि 70% रिट्रेसमेंट कर लिया तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जब भी मार्केट इसके ऊपर है आपको देख लेना है, इसके ऊपर है आपको इधर कहीं आपको मार्केट दिख रहा है इसके आसपास, तो आपको वहां पे बाय का व्यू क्रिएट करना है। और स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है ना, आप देखेंगे इसी के आसपास कहीं नीचे में जो है आप अपना स्टॉप लॉस 1:1 का ही हम लोगों का यहाँ पे व्यू क्रिएट करना है। यदि ज्यादा देखिए इसके आसपास रहता है मार्केट तो यहाँ तक जो है आपका 1:1, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होगा इसके आसपास से तो मार्केट में आपका 1:1 टारगेट यहाँ पे डन हो जाएगा। यदि मार्केट आपका जो है लगभग इसके आसपास रहेगा तो यहाँ पे जो है आपका जब भी ये पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करते हैं, तो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से आप लोगों को स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके चलना है और टारगेट किस तरह से क्रिएट यहाँ पे डिसाइड करना है। तो सबसे पहले जो है आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड किस बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो ये एक बार आप लोगों को समझना बहुत जरूरी। तो अभी देखिए जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ बताया कि मार्केट का यहाँ से ये पॉइंट चार्ट पर चल के मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ से ऊपर गया मार्केट और इस तरह से जो है मार्केट एक रेंज में पूरे दिन भर ट्रेड करता रह गया। ठीक है, पूरे दिन भर यहाँ पे ट्रेड करता रह गया और इसको मार्केट यहाँ पे ये इसके आसपास मार्केट क्लोजिंग के आसपास आया तो आपने क्या किया, इसके आसपास कहीं पे बाय कर लिया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो व्यू होता है स्टॉप लॉस लगाने का। एक तो ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि ये फिबोनाची का जो लो है यहाँ से, ये लो से जैसे फिबोनाची का वीडियो भी बना करके एक घंटे का डाला हुआ है, आप लोग जा करके देखिए दोस्तों। अब यहाँ से हम लोगों ने इसके हाई को मार्क किया तो आपको दिखा कि ये 30% रिट्रेसमेंट किया, 50% के आसपास रिट्रेसमेंट किया। तो जो लेवल आपका रिट्रेसमेंट का यहाँ पे जैसे मान के चले कि मार्केट इधर से इसको टच करके यहाँ पे आया तो इसके आसपास आप एंट्री ले रहे हैं तो लो के नीचे जो है आप व्यू क्रिएट करके चलिए कि मेरा ये कल यदि इसके आसपास नीचे जाता है या फिर इसके आसपास से ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे निकल जाएंगे। तो ये चीज आप व्यू बना करके चलिए। देखिए इस कंडीशन में आपका एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे जो है आपका स्टॉप लॉस ये हो सकता है कि कभी कभी ऐसा देखने को मिला है दोस्तों, आप जाकर के देखेंगे अभी तो गैप डाउन भी खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है हो जाता है कि आपने एक्सपेक्ट किया कि मैं 1% का यदि स्टॉप लॉस है तो 1% के आसपास का हम लोग पकड़ के चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो हो सकता है उस कंडीशन में आपका मार्केट 2% 3% नीचे गैप डाउन खुले, तो वो जो है आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हो सकता है मार्केट आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट 5% ऊपर खुले, 7% ऊपर खुले, तो वो जो है आपको वॉलेटिलिटी या फिर ब्रेकआउट उस सब के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई न्यूज आ गया है रात भर में तो उस कंडीशन में हो सकता है वहां पे 10% गैप अप खुले, हो सकता है 5% गैप डाउन खुले, तो ये पॉसिबिलिटी बीटीएसटी में होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा जितने भी मेंबर्स हैं। मैंने देखिए लोग आपको ये सब चीज ज्यादातर लोग नहीं आपको बताएंगे क्योंकि नॉर्मल चीज है कि स्ट्रेटजी डिस्कशन करना है, मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया और फिर काम खत्म। अब कल को यहाँ पे आपने देखा और कल को बहुत बड़ा सा गैप डाउन खुला तो फिर क्या होगा वहां पे, ये चीज आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपना रिस्क मैनेज करके यहाँ पे चले। ठीक है, यदि 2-3% भी गैप डाउन खुल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज आपको रिस्क मैनेज करके आपको आपके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है ये कंडीशन में आपका एंट्री इसके आसपास जहां भी हो इसके अंदर जो है आपका एंट्री होगा, वो आपको एंट्री ले लेना है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए अभी एक पॉइंट मैं आप लोगों को और बताता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखिए हम लोग जो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं वो ट्रेड लेने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है रीजन निकल करके आता है कि क्यों हम लोग ऐसे वेब भर दिन यहाँ पे कर रहा है तो हम लोग इसके अंदर ही क्यों ट्रेड ले। ठीक है, तो ये चीज हम लोग चार्ट पे चल करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला चीज तो ये है कि आपको ऐसा स्टॉक आपको ढूंढना पड़ेगा। जब भी आप मार्केट के क्लोजिंग के आसपास आया तो आपको जो है वहां पे देखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक इस कैटेगरी में आ रहा है। और दूसरा चीज दोस्तों एक और पॉइंट आपको याद रखिए कि निफ्टी यदि पॉजिटिव आपको दिख रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आप बाइंग का व्यू कीजिए। यदि निफ्टी ऐसा दिख रहा है कि सेल प्रेशर में है तो आप छोड़ दीजिए, बीटीएसटी मत कीजिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे कंडीशन में ये हो सकता है कि आपका वहां पे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है या फिर गैप डाउन खुलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो इसलिए आप जो है वहां पे जब देखिए एक बार निफ्टी का व्यू है, यदि बैंक निफ्टी किसी स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे देखिए कि बैंक निफ्टी का जो स्टॉक है या फिर स्टॉक में ट्रेड करें तो बैंक निफ्टी का देखिए कि व्यू क्या है। बैंक निफ्टी यदि ऊपर का है तो ऊपर का व्यू बनाइए, यदि नीचे का है तो नीचे का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आपका देखिए, यदि आपको ये चीज़ पॉसिबल हो पाए, आपको सेगमेंट वाइज, जैसे मान के चलिए कि जो भी इंडेक्स का जो स्टॉक है वो आपको पता चल पाए, तो वो जा करके आप वहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो है एक व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे जो लोग ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं ना, शायद उनको जो है यहाँ से आपको पता चल जाएगा वो कौन सा स्टॉक, फाइनेंस सेक्टर का कौन सा स्टॉक है। तो यहाँ पे जो है आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है कहीं से मैंने देखा हुआ था, यहाँ से निकालने का कुछ तो था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार जो है वहाँ पे देख लीजिए। हाँ, ये एक ब्रोकर है, उसमें ये सुविधा है। अब इसमें भी शायद एंजल ब्रोकिंग में भी, फायर्स वगैरह सब में भी ये है, आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आप निफ्टी के हिसाब से भी देखिए कि निफ्टी का क्या व्यू है, उसके हिसाब से आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं, तो ये बेहतर है। हालांकि नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके साथ आप यूज करेंगे इसको निफ्टी को, तो और एक जो है ऐसे बोल सकते हैं कि आपके लिए एक सिक्योरिटी हो जाता है। निफ्टी पॉजिटिव है तो आपका वहाँ पे जो है चांसेस ज़्यादा है होगा कि वो वहाँ से ब्रेकआउट ऊपर करेगा, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट में इधर आपने ट्रेड वगैरह सब लिया, तो ये जो जैसे मान चलिए कि ये रिट्रेसमेंट है, अभी ये रिट्रेसमेंट है, तो इसके नीचे जो है आप स्टॉप लॉस, इसके आसपास आपने कहीं ट्रेड लिया, इसके आसपास आपने कहीं ट्रेड लिया, तो आप इसके आसपास स्टॉप लॉस लगा करके चल सकते हैं इसके अंदर। जैसे अब यहाँ पे जो आपको व्यू क्रिएट करना है, देखिए मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जा करके क्लोज हुआ, तो आपको फिबोनाची या फिर आपका जो इसका 50% निकालना है। जैसे मान चलिए कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये लगभग 30% के करीब करीब जो है यहाँ पे निकल करके आया है कि मार्केट 30% के आसपास पूरा दिन भर जो है करेक्ट हुआ है। देखिए यहाँ से ओपनिंग हुआ और ये जो है पूरे 10:25 तक ये पॉइंट को खरीदे। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू बाइंग आना चाहिए। जैसे यहाँ पे बाय आया है कंटिन्यू, यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आया है, तो ऐसे कंडीशन में जो है आपको जो लो होगा, अब देखिए ये, अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि आपने बोला कि यहाँ से मार्क करिए और फिर आपने ये लो से मार्क किया है। तो देखिए यहाँ पे ये गैप डाउन ही खुला है, ये लो है, तो अभी ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया और फिर ये रिट्रेसमेंट हुआ। तो अभी हम लोग जो है ये लो को मार्क करेंगे, ठीक है। ये यदि गैप अप खुलता ना, तब उस कंडीशन में हम लोग ये लो को मार्क कर सकते थे, ये रिट्रेसमेंट को, या फिर ये लो को मार्क कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट को आप लोग यहाँ पे जो है ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग जो अभी मार्क कर रहे हैं वो मार्क कर रहे हैं ये पॉइंट को, लो को और ये हाई को मार्क कर रहे हैं, ताकि हमें एक व्यू क्लियर जो है ऊपर से व्यू हम लोगों को देखने को मिले कि कितना मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर रखा है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट इस तरह से पूरा दिन भर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। आप चाहें तो इसके अंदर कहीं भी ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी आपके पास एक मौका है, स्टॉप लॉस जो है आप ये इसके आसपास ट्रेड ले रहे हैं, 50% के करीब करीब है आपको, तो आप इसमें ट्रेड ले रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस जो है जस्ट 50% के नीचे रखिए। यहाँ पे जैसे मान चले कि आपने इधर कहीं एंट्री लिया, ठीक है, आपने इधर कहीं एंट्री लिया, अब मान चले कि 3:15 पे एंट्री लिया। अब 3:15 पे लिया तो आपका एक्सपेक्टेड स्टॉप लॉस आप पकड़ के चलिए कि मेरा यदि 50% के नीचे जाता है, तो आप इसके सेटिंग में जाइए। यहाँ से, जिनको नहीं पता है, सेटिंग में यहाँ से 2 बार क्लिक करेंगे इस पर, या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग आपको इसका देखने को मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद इस पर 3 लिख दीजिए, या फिर जो भी करना है आप जैसे आपके हिसाब से बना लीजिए। इसमें ये 4-5 ही मार्क करके मैंने रखा हुआ है। फिबोनाची का वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको जाकर के एक बार जरूर देख लीजिए, जितने भी मेंबर्स हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो आप देख लेंगे तो आपके लिए ही जो है बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं तो इतना सारा चीज़ आप लोगों के लिए फ्री में देते रहता हूँ। जो सीखने वाले हैं वो तो जरूर सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे माना कि मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे पकड़ के चलता हूँ ये पॉइंट में, और आपका जो है टारगेट यदि यहाँ पे बन रहा है तो आप देखिए कि हमारा टारगेट जो है 1:1 के आसपास आ जाए, इसके हाई के आसपास, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि ये जब भी मार्केट ओपन होगा, अभी कभी कभी इसके हाई के ऊपर से ओपन होगा, आपको इसके हाई के ऊपर से, तो वहाँ पे 1:2 के आसपास का आपका जो है टारगेट दे करके ही जाएगा। कभी कभी इसके आसपास से ओपन होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो वो कंडीशन में आपका यहाँ पे जो है 1:1 का टारगेट तो देगा ही देगा, उससे ऊपर जो है पॉसिबिलिटी, हर ट्रेड में पॉसिबिलिटी आपका ये रहेगा कि जैसे मान चलिए कि आपने 100 ट्रेड लिया, तो 60 से 70% ट्रेड में आपका पॉसिबिलिटी ये रहेगा कि 60 से 70 ट्रेड में कि वो 1.5 के आसपास का रिवार्ड रेशियो आपको दे करके जाएगा, यदि आप सही से ट्रेड करते हैं तो। उसके बाद जो होता है, जैसे अभी मान के चलिए कि आपका 10-15% ट्रेड ऐसा होता है, 5-10 ट्रेड आपका ऐसा होगा जो 1:2 1:3 का रिवार्ड रेशियो गैप अप में ही दे के जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप स्टॉक सेलेक्ट करते हैं।
आपको ब्रेकआउट पे ढूंढेंगे तो और भी बेहतरीन आपको रिजल्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट लेवल, ये तो मैंने सिंपल यहाँ पे बताया हुआ है ना, तो आप ब्रेकआउट लेवल पे ढूंढते हैं तो वो बहुत मज़ेदार हो जाएगा। जैसे डे का ब्रेकआउट कर रहा है, अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट से आपने यहाँ से देखा कि इधर जो है इसके आसपास आपने ट्रेड लिया 1:1 का जो है आपने व्यू बना करके, या फिर 1.5 के आसपास का जो है आपका यहाँ पे व्यू होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या सही लगता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है, जैसे मान के चलिए अब यहाँ से हम लोग मार्क करके यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये देखिए इसके अगले दिन इधर रहा तो ये यहाँ पे हम लोग मार्क करके देखेंगे, ये लो है, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर गया है। तो हम लोग यहाँ से लेकर के ये हाई तक देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही मार्केट ट्रेड, यदि आपको 50% के अंदर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये आया नहीं, क्योंकि मुझे पता था, मैंने आप लोगों को इसलिए दिखा दिया ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये होगा नहीं, ये 80% के आसपास है, तो कोई मतलब नहीं है ट्रेड करने का। तो ऐसे कंडीशन में एक ही चीज हो सकता है, फिर आप इंट्राडे का व्यू क्रिएट कर सकते हैं कि इसके आसपास या फिर इसके 50% के ऊपर जाकर के या फिर इसके हाई के ऊपर जाकर के कुछ व्यू क्रिएट करें, तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ऊपर का बाइंग वगैरह सब व्यू बना सकते हैं। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को और भी स्टॉक्स वगैरह सब दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आपको देखना पड़ेगा, स्टॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों इस कंडीशन में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे, आप ढूंढेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा स्टॉक। ये देखिए, हालांकि यहाँ से ये भी है, ये देखिए यहाँ से ओपन हुआ, अब इसका भी 50% आप टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे है एक, ये देखिए ये पॉइंट में, ठीक है। ये पॉइंट से ये चीज़ आप लोग खुद जा करके टेस्ट करिए, आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट से आप ये हाई पे मार्क करिए, आप देखिए यहाँ पे कि ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है वो कहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ है, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ से हम लोग मार्क करेंगे, ये देखिए बाइंग आया, उसके बाद पूरे दिन भर इसके अंदर ही रह गया। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको मार्क कर देंगे, तो इसका आपको, इसका भी रिट्रेसमेंट लगभग 50% के करीब करीब दिख रहा है, ठीक है। तो इसके आसपास जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके आसपास आप जब ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे आप एक चीज व्यू क्रिएट करके चलिए कि आपका स्टॉप लॉस का व्यू क्या होता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ से यदि है तो 1% आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं आपके रिस्क के हिसाब से कि मेरा इसके नीचे आएगा 80% के नीचे, तो मैं यहाँ पे कट करके निकल जाऊंगा। या इसके एग्जैक्ट आप 50% पे ले रहे हैं तो आप इसका 70% भी मान करके चल सकते हैं, यदि 70% आता है तो मैं निकल जाऊंगा। या फिर इसके जैसे मान के चलिए कि अभी आपने 0.95 के आसपास पैसा जो है आपने टारगेट पकड़ के चला है, तो 0.95 यहाँ से हमें टारगेट भी एक मिलना चाहिए, ताकि हम लोग यहाँ से जो है 1:1 का टारगेट अचीव कर सके, ठीक है। तो वो जो है आपके यहाँ तक हाई तक आपका रहेगा एक्सपेक्टेड कि मार्केट इसके आसपास आकर के यहाँ पे होता है तो हम लोग बुक करके निकल जाएंगे। तो वो 1 पॉइंट इसके आसपास समथिंग की जो है यहाँ पे, जैसे ये देखिए मैं इसके आसपास डालता हूँ यहाँ पे, तो इसका स्टॉप लॉस आपने मान के चले कि इसके नीचे रखा हुआ है 80% के नीचे, तो आपका जो है यहाँ पे टारगेट 1:1 का यहाँ पे या फिर 1.5 का करेंगे तो इसके करीब करीब का जो है आपका टारगेट बनता है। हाई के आसपास ही आपका टारगेट यहाँ पे दोस्तों बनेगा, ठीक है। तो वो आपको बहुत लेट में, बहुत टाइम स्पेंड होने के बाद लगभग 3 बजे के करीब करीब जो है फिर जा करके आपको वहाँ पे वो ये कैप्चर होगा। तो फिर आप पूरे दिन भर रुक सकते हैं, ट्रेलिंग या स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप 1:1 के लिए करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो आपको नॉर्मल टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखेंगे। उसके बाद जो है अगले दिन देखिए, अगले दिन यहाँ से इसके आसपास जो है, अब ये देखिए जैसे मान चलिए कि ये वाला दिन है, अब ये वाला दिन है तो ये वाले दिन का हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जैसे 9:15 पे ओपन हुआ है, अब ये वाला दिन यहाँ से बाइंग आया और ये भी दिन भर पूरा जो है यहाँ पे ट्रेड करता रहा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ से लगा करके देखेंगे ये 50% के अंदर ही ये रिट्रेसमेंट किया हुआ है। हालांकि दोस्तों आप ऐसे कंडीशन में देखिए कि ये जो है लगभग इसके आसपास हो, ये ना कि इसको ब्रेकआउट कर चुका हो। ब्रेकआउट में तो फिर नॉर्मल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह से जब फॉर्मेशन होता है तो आपका इसके हाई के आसपास जो है मार्केट यदि गैप अप भी होता है तो आपका टारगेट 1:1 का यहाँ पे अचीव हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके थोड़ा सा जो है मतलब रिस्क मैनेज रहता है, ठीक है। हालांकि इसमें भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके आसपास लेंगे तो फिर 1:1 का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि टारगेट 1:1 का कितना ऊपर का व्यू बन रहा है। तो फिर आप यहाँ पे जैसे मान चले कि 15 में आपने ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस आपका ये इसके नीचे लगेगा। यहाँ से मैं एक बार डिलीट करके फिर से लगा देता हूँ, आप लोगों को देखने में आसानी होगी, ठीक है। ये देखिए, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ से ये देखिए जैसे 15 में यहाँ पे लिया, एक सेकेंड,
15 में यहाँ पे मान के चलिए कि ट्रेड हम लोगों ने लिया, तो आपका ये स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 38% के आसपास का यहाँ, सॉरी 30% के आसपास का यहाँ बनेगा। तो फिर 1:1 का जो है टारगेट आपका इसके करीब करीब जो है यहाँ पे आपका बनेगा। तो यहाँ पे आपका टारगेट बनेगा लगभग 108.15 पैसा के आसपास। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों ये गैप अप खुला है, तो आपके हिसाब से आप देखिए कि आपको क्या करना है, और रुकना है आगे या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं, ठीक है। तो वो आप यदि यहाँ पे स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रखेंगे तो भी आपका 1.5 से ज़्यादा ही रिवार्ड रेशियो यहाँ पे जो है आपको अचीव हो जाएगा। यदि आपने इधर सोचा कि मार्केट और ऊपर जाएगा तो व्यू क्रिएट करते हैं, स्टॉप लॉस लो के नीचे लगा करके रखते हैं ये कैंडल के, तो भी आपका 1:1 1.5 के आसपास का जो है रिवार्ड रेशियो। लेकिन ये जो आपको देके यहाँ पे ओपन जो हुआ है दोस्तों, ये हुआ है लगभग 2 के रिवार्ड रेशियो के करीब करीब आपका ओपन हुआ है। यदि इस कैंडल पे बुकिंग करते हैं, आपको लगता है कि मेरा इनफ है मेरे लिए, तो आप 5 मिनट आपके पास टाइम है, 5 मिनट में चाहें तो आप बुकिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम फिर तो आपको इसके आसपास ही बुकिंग हुआ। यदि आप बुकिंग करेंगे तो ये कैंडल पे, क्योंकि यहाँ से जब ये ओपन हुआ तो ऊपर ऊपर गया होगा यहाँ तक, तो इसके आसपास ही आपका जो है इस कैंडल पे बुकिंग होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो है आपका, जैसे ये देखिए गैप अप खुला, तो ऐसे कंडीशन में लगभग 2.5 के आसपास का रिवार्ड रेशियो यहाँ पे अचीव हुआ, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से इसको देखते हैं, किस हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो अब ये यहाँ पे आप देखेंगे इतना ज़्यादा ऊपर चला गया है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, हाई को ब्रेक कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन में इतना, ये कंडीशन में आप देखेंगे कि इसके आसपास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इसके आसपास यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो भी आपको लगेगा कि इसके अंदर ही, क्योंकि इसके अंदर ही है ये जो आपका है, इसके अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ये बाद में जाकर के लास्ट मोमेंटम में आपका ये ब्रेकआउट ऊपर किया है तो ऊपर गया है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये 12 बजे के आसपास का है, तो ये यहाँ से ब्रेक किया, ये रिट्रेसमेंट करके इसको भी ब्रेक किया, उसके बाद ये हाई को भी ब्रेक किया, तो ऐसी कंडीशन में तो फिर वो हो जाता है। आप एक अच्छा स्टॉक ढूंढने की कोशिश करिए। देखिए मैं आप लोगों को और भी दिखाता हूँ, मैं देखता हूँ अभी आप लोगों के लिए और एक दो, क्योंकि इसका फिर बैक टेस्ट करना पड़ेगा कौन से दिन में बना हुआ है। एक बार हम लोग लेते हैं, नीचे से स्टॉक उठाते हैं, तो ऐसे स्टॉक को आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे भी कर सकते हैं ये कंडीशन में, लेकिन ये कंडीशन में काफ़ी यहाँ से मार्केट वापस इसको ब्रेक किया है रिट्रेसमेंट करने के बाद, तो ये कंडीशन में वोलेटिलिटी, देखिए आप ऐसे ढूंढिए कि मार्केट जो है एक रेंज में वहाँ पे रहे, ऐसा नहीं कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो वहाँ पे, और फिर वैसे कंडीशन में आपका यहाँ पे प्रॉब्लम। अब यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ पे तो रिट्रेसमेंट काफ़ी कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेंगे तो रिट्रेसमेंट ही काफ़ी कर चुका है। इसमें देखते हैं मार्केट वापस से सारा स्टॉक जो है ट्रेंड को नीचे वो कर रहा है ब्रेक, सारे के सारे स्टॉक। तो देखिए क्या होता है मार्केट का। यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसको बैक टेस्ट करिए। अभी देखिए जितने भी स्टॉक है सारे आपको नीचे गिरते हुए दिख रहा है, तो वो आपको एसटीबीटी में फिर जाना पड़ेगा। जैसे मान चलिए कि ये यहाँ से इधर से ओपन हुआ, इस तरह से बना, तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है कि मार्केट यहाँ से एक ब्रेक डाउन करने का, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर का, हालांकि ये तो आज का है, ये अभी लास्ट में ब्रेक किया था लगभग 1-1:30 बजे के आसपास। तो ऐसे कंडीशन में ब्रेक डाउन होता है तो गैप डाउन वगैरह सब खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो देखिए अभी मार्केट नीचे का व्यू है, नहीं तो आपको मिल जाता है ऐसा स्टॉक, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कुछ ना कुछ स्टॉक। जैसे ये देखिए अभी यहाँ पे इस तरह से क्या है ना, ये लास्ट में ब्रेक किया है, आप देखेंगे तो ये 2 बजे के आसपास। तो ये कंडीशन में जो है यहाँ पे इसका भी एक स्ट्रेटजी है, बाद में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ऐसे कंडीशन में यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है, ये देखिए ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे जो है आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ऐसी कंडीशन में जैसे ये देखिए, यदि यहाँ से मैं मार्क करूँ, इसके ये रेड कैंडल से मैं मार्क करूँ, तो ये एग्जैक्ट 50% के आसपास टेस्ट किया है। और यहाँ पे आप ले रहे हैं, देखिए गैप डाउन खुला, आपने स्टॉप लॉस इसके आसपास लगा करके रखा हुआ है, इसके आपने करीब लिया 30%, 40%, 30% के करीब, तो आपका यहाँ पे जो ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे होना चाहिए, 50% के नीचे। तो आपका स्टॉप लॉस जैसे ही हिट हुआ आप निकल जाइए, वहाँ पे फिर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता यदि स्टॉप लॉस एक बार ट्रिगर हो गया। नहीं तो आप ऐसे रुकेंगे तो देखिए मार्केट कितना बड़ा जो है फॉल किया यहाँ से, तो वो आपको देख करके चलना पड़ेगा। स्टॉप लॉस तो दोस्तों हमेशा वो है कि आपका हिट होगा स्टॉप लॉस, चाहे कितना भी आपका एक्यूरेसी रहे, तो उसमें स्टॉप लॉस जो है हिट होना तय है।
अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो तो फिर वो पॉसिबल है नहीं मार्केट में कि ये स्ट्रेटजी, कोई ऐसा स्ट्रेटजी हमें दे दो, तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा आपके हिसाब से कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी है। ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा है। अभी बहुत सारे लोग देते हैं 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी, तो आप देखिए आजकल टेस्ट करना तो बहुत आसान है, दिखाना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे लोग वैसे ही कुछ भी शेयर कर दिया, दे दिया। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग भी ये भी होते हैं कि कभी बैक टेस्ट करते ही नहीं, कभी देखते ही नहीं जा कर के। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको देखने के बाद अभी आप क्या करते हैं। आप जाकर के इसको बैक टेस्ट करते हैं या फिर बैक टेस्ट नहीं करते हैं या फिर छोड़ते। एक बार आप जाकर के टेस्ट करिए दोस्तों, ठीक है। तो वो आप देखेंगे उसका रिजल्ट आपके हिसाब से। यदि आप कुछ इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं तो आप इसमें मॉडिफाई करिए, ठीक है। आपको लगे इसमें कुछ ऐड करना है तो आप अपने हिसाब से इंडिकेटर ऐड करिए, मूविंग एवरेज ऐड करिए, उसके हिसाब से आप देखिए, ठीक है। अब जैसे मैंने ब्रेकआउट का आप लोगों को बोला था, तो ये ब्रेकआउट का देखिए यहाँ पे जैसे मान चलिए कि ये ब्रेकआउट हो रखा है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट है। तो ऐसे कंडीशन में ये वाले दिन यदि आपको मिलता है ना, जैसे ये देखिए ये वाले दिन ये ब्रेकआउट है, ये वाले दिन आपको यहाँ पे ट्रेड मिला, ऐसे भर दिन रेंज में रहा, तो ये इसमें BTST आप करेंगे तो ये वाला दिन जो है आपका गैप अप ही खुलेगा और यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा कि आपका यहाँ पे ट्रेड जो है सक्सेसफुल। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे ये सब जो है ब्रेकआउट, ये सब ब्रेकआउट है। अब जैसे मान चलिए कि ये ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट में आपने देखा कि ये वाले दिन अच्छा ये तो ब्रेकआउट किया है और ये वाले दिन ऐसे ट्रेड कर रहा है, तो अगले दिन देखिए गैप अप ही यहाँ पे खुला। ऐसे कंडीशन में यदि आपको स्टॉक मिलता है तो फिर वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि आप जितने भी स्टॉक आप देखेंगे ना दोस्तों, आपको ज़्यादातर कंडीशन में ऐसे स्टॉक यदि ब्रेकआउट किया है तो वो 90% केस में जो है आपका अगले दिन जो है गैप अप खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अब जैसे मान चलिए कि ये यहाँ से ब्रेकआउट किया है, आप देखेंगे तो अगले दिन यहाँ से गैप अप खुला है, ठीक है। तो आपको आपके हिसाब से स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, आप देखिए, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही देंगे। आप लोग जितने भी मेंबर्स हैं, आप देखिए कितना बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पे क्या हुआ है। फिर ऐसे कंडीशन में BTST में ब्रेकडाउन हुआ तो फिर हालत ख़राब हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि अब देखिए ऐसे कंडीशन में आपने ट्रेड लिया यहाँ पे और BTST किया आपने और गैप डाउन खुला 6%, तो फिर क्या होगा वहाँ पे। फिर आपका आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, फिर हो जाएगा लंका लग जाएगा। यहाँ पे 5% गैप डाउन खुला, इसलिए मैंने बोला कि हो सकता है कोई भी न्यूज। और देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखिए दोस्तों, आप जो है ट्रेड करेंगे तो आप शुक्रवार को BTST मत करिए, फ्राइडे को आप BTST मत करिए, क्योंकि हो सकता है इसके बीच में कुछ न्यूज आ गया हो शनिवार रविवार को, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि न्यूज आने का तो कुछ भी नहीं है, मार्केट बंद होने के बाद भी न्यूज आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रुप को सबसे पहले दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी मेंबर्स है ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग पर्पज से, क्योंकि जो चीज़ लोग पैसा लेकर के शेयर करते हैं वो चीज़ मैं फ्री में शेयर करता हूँ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके वीडियो। और जो मैं आप लोगों के साथ वैल्यूबल कंटेंट शेयर कर रहा हूं इसका वैल्यू जो है यहाँ पे मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, थैंक यू।